जा रहा है एक नाथ शिंदे को। ये कहा जा सकता है कि एक नाथ शिंदे को भौरे की तरह इस्तेमाल किया गया और दूध में मक्खी की तरह जिसको जैसे निकाल करके फेंकते हैं वैसे ही एक नाथ शिंदे को भी निकाल करके फेंकने की कोशिश इस वक्त भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। तो क्या महाराष्ट्र में विधानसभा भंग होने वाली है और क्यों देवेंद्र फडणवीस का यह कहना है कि उद्धव ठाकरे पागल हो गए हैं? क्या उद्धव ठाकरे पागल हो गए हैं या फिर वाकई महाराष्ट्र में कुछ ऐसा चलने लगा है कि अब देवेंद्र फडणवीस से संभाले नहीं संभल रहा? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस का ये कहना कि शिंदे के विधायक और उनके तमाम जितने भी करीबी हैं वो विरोध कर ही नहीं रहे हैं, वो बगावत कर ही नहीं रहे हैं। ये केवल उद्धव ठाकरे की तरफ से एक बात है, एक अफवाह है जो उड़ाई जा रही है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ही ये बात क्यों कह रहे हैं? तमाम शिंदे और शिंदे के विधायकों की तरफ से जो बात निकलकर सामने आ रही है, क्या वो ये इशारा नहीं करती कि आने वाले वक्त में उद्धव को एक बार फिर महाराष्ट्र में नया मौका मिलने वाला है और उद्धव ठाकरे एक बार फिर सीएम कुर्सी पर बैठते नजर आएंगे और देवेंद्र फडणवीस के हाथ से सब कुछ निकल जाएगा? बिल्कुल ऐसा जैसे ताश का पत्ता बिल्कुल ढह जाता है, इमारत जिस तरीके से ढह जाती है, कुछ इसी तरीके की इमारत महाराष्ट्र में जो बीजेपी ने बनाई थी सरकार की, वो भी गिरती चली जा रही है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN न्यूज़ और स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की जो तस्वीर निकल कर सामने आई है वो तस्वीर ये बता रही है कि अब बीजेपी के लिए हालात ठीक नहीं है और अब उद्धव ठाकरे को बड़ा मौका मिलने वाला है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारी खास सहयोगी मानसी। बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और सबसे पहला सवाल मानसी यही रहेगा कि काफ़ी समय से जो महाराष्ट्र की चर्चाएं हो रही हैं और लगातार शिंदे के इस्तीफे को लेकर बात कर लें या महाराष्ट्र के विधानसभा के भंग को लेकर बात कर लें, लेकिन देवेंद्र फडणवीस का ये कहना कि उद्धव ठाकरे कुछ भी बोल दे रहे हैं या उद्धव ठाकरे बौखला गए, उनकी बातें ये नहीं बताती कि बगावत तो हो रही है, छुपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन छुपाया छुपता नहीं है। बिल्कुल छुपाया छुपता नहीं है और देवेंद्र फडणवीस साफ तौर पर ये कह तो चुके हैं कि वो पागल हो गए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी पागलपन की स्थिति देवेंद्र फडणवीस के खेमे में यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि एक नाथ शिंदे जो है वो जल्दी इस्तीफा दे सकते हैं। ऐलान मौखिक तौर पर नहीं हुआ है, लेकिन हाँ तरीका यही बयां कर रहा है जिस तरीके की अभी परिस्थितियां वहां पर देखने को मिल रही है महाराष्ट्र में, क्योंकि एक नाथ शिंदे को सीटों के बंटवारे को लेकर के यहाँ पर खींचतान देखने को मिल रही है और सीधे तौर पर दरकिनार यहाँ पर किया जा रहा है एक नाथ शिंदे को। ये कहा जा सकता है कि एक नाथ शिंदे को भौरे की तरह इस्तेमाल किया गया और दूध में मक्खी की तरह जिसको जैसे निकाल करके फेंकते हैं वैसे ही एक नाथ शिंदे को भी निकाल करके फेंकने की कोशिश इस वक्त भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले पर अब एक नाथ शिंदे खुद ही चुप्पी तोड़ेंगे और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देंगे, क्योंकि बेइज्जती जिस तरीके से उनकी यहाँ पर हो रही है वो खुद ही इस्तीफा देते तो ज्यादा बेहतर हो। मन से एक सवाल है, कर्नाटक के बाद अगर गलत ना कहा जाए तो अगला नंबर महाराष्ट्र का ही है, और अगर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार चली गई तो क्या ये 2024 से पहले बीजेपी के लिए एक अशुभ घड़ी तो होगी और कहीं ना कहीं संकेत दिखने लगेगा कि आने वाले वक्त के जो रास्ते हैं मोदी जी के लिए ठीक नहीं है? देखिए, घमंड एक ना एक दिन जरूर टूटता है और वही घमंड कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का टूटा है। पूर्ण बहुमत के साथ सरकार लाने का दावा कर रही थी भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह हो गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए, योगी आदित्यनाथ हो गए। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं जिन्होंने कर्नाटक में रैली ना की हो, लेकिन उसका कोई भी फायदा बीजेपी को यहाँ पर नहीं मिला। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने दक्षिण में वो असर दिखा दिया जो काफी समय से ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस तो एकदम मर चुकी है, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने ये दिखाया कि कांग्रेस मरी नहीं है, अभी भी जिंदा है। और जिस तरीके से कर्नाटक में जीत हुई है, अब मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं, तो मध्य प्रदेश को लेकर के भी राहुल गांधी ने कहा कि 150 से ज्यादा सीटें वो जीतने वाले हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि महाराष्ट्र में भी यही स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव है जल्द ही, और ऐसे में बीएमसी में अगर कहीं ना कहीं बीजेपी को झटका लगता है तो वो आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी महाराष्ट्र में तैयार है। जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर बात करें तो महाराष्ट्र की जो सियासी स्थिति है कहीं ना कहीं वो ये साफ तौर पर बता रही है कि हालात ठीक नहीं है बीजेपी के लिए, और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, लेकिन शिंदे का ये कहना है कि अगर वो मुख्यमंत्री नहीं रहे तो फिर आखिरकार वजह क्या रहेगी कि बीजेपी के साथ रहने की। लेकिन हाँ, एक बात है कि उद्धव ठाकरे की तरफ से ये कहा गया था कि शिंदे ने लालच किया है और लालच
बुरी बला है और वो लालच आज कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे पर भारी पड़ रही है। और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे अब ये सोच रहे हैं कि वापस से उद्धव ठाकरे के पास आए। लेकिन मानसिक सवाल ये भी बनता है कि शिवसेना का पार्टी का जो कमान है, पार्टी का जो सिंबल है, वो सब उद्धव ठाकरे से छीन चुका है और ये सब एकनाथ शिंदे के पास आया है। तो क्या जो शिंदे के पास तमाम चीजें हैं, चाहे वो गद्दी है या फिर सिंबल है या पार्टी की जो कमान है, वो वापस उद्धव ठाकरे को अगर सौंप देते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन महाराष्ट्र में नहीं हो जाएगा? देखिए, एकनाथ शिंदे खुद ही उद्धव ठाकरे को ये सब सौंपेंगे और इसकी बड़ी वजह यही है क्योंकि बीजेपी उनको बड़ा झटका देने वाली है। और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द ही अगर चुनाव करवा लीजिए, हम पूरी तरीके से तैयार हैं और उद्धव ठाकरे दोबारा से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं महाराष्ट्र के। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि एकनाथ शिंदे की किस तरीके से यहाँ पर हार होती हुई नजर आ रही है। बैकफुट पर आते हुए वो नजर आएंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं उनको भी ये एहसास हो गया है कि बीजेपी में जाकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। महाराष्ट्र में अगर उनको सत्ता अगर दोबारा से अपनी बनानी है तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के समर्थन में ही बनानी होगी। लेकिन उद्धव ठाकरे उनको मुख्यमंत्री का पद नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने अब वो गलती कर चुके हैं वो बीजेपी में जाने की। तो मुझे ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे के समर्थन में आकर के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे और उन्हीं को ये मौका भी दिया जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए, अगर महाराष्ट्र की चर्चा कर रहा हूं, उद्धव ठाकरे के नाम अगर हम ले रहे हैं, नाम देवेंद्र फडणवीस का लिया जा रहा है, शरद पवार का लिया जा रहा है और राज ठाकरे का नाम ना लें, ऐसा कैसे हो सकता है? राज ठाकरे एक बड़ी ताकत रखते हैं महाराष्ट्र में, लेकिन राज ठाकरे की खामोशी भी बहुत कुछ इशारा कर रही है। हालांकि कुछ वक्त पहले देखने को मिला था कि राज ठाकरे ने यह कहा था कि बाला साहब ठाकरे के जो असली वारिस हैं वो उद्धव ठाकरे हैं और एकनाथ शिंदे को वो तमाम चीज़ें उन्हें लौटा देनी चाहिए। लेकिन बीजेपी जो कि केंद्र में है, सत्ता में है, तो देखने को मिला कि चुनाव आयोग से जो भी पार्टी का सिंबल सब था वो एकनाथ शिंदे के पास आ गया। अगर राज ठाकरे का मैं जिक्र वांसी कर लेता हूं तो एक बड़ा चेहरा है राज ठाकरे महाराष्ट्र में और राज ठाकरे का भी यही कहना था कि बाला साहब ठाकरे के असली जो संतान वारिस हैं वो उद्धव ठाकरे हैं और उन्हीं के पास ही पार्टी की कमान और तमाम चीज़ें रहनी चाहिए। तो क्या पर्दे के पीछे राज ठाकरे का भी समर्थन उद्धव को मिल रहा है? देखिए, राज ठाकरे अभी उस राह पर चल रहे हैं, ना ही वो एकनाथ शिंदे के समर्थन में बोल रहे हैं और ना ही उद्धव ठाकरे के समर्थन में बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, ये खास तौर पर देखा जा सकता है क्योंकि ठाकरे परिवार को लेकर के हमेशा से उनका सॉफ्ट कॉर्नर रहा है और ये हो सकता है कि राज ठाकरे यहाँ पर कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के समर्थन में आगे आने वाले समय में दिखाई दे, क्योंकि कहीं किसी ना किसी तरीके से उद्धव ठाकरे यहाँ पर अकेले पड़ते हुए जरूर नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं राज ठाकरे नसीहत देते हुए भी नजर आते हैं उद्धव ठाकरे को कि किस तरीके से उनको आगे आने वाले समय में रणनीति बनानी चाहिए, किस तरीके से वो दोबारा से सत्ता अपनी हासिल कर सकते हैं। खास तौर पर जब शिवसेना का चुनाव चिन्ह उनसे छिना था तो उद्धव ठाकरे के समर्थन में अगर कोई खड़ा था, उनको कोई बयान दे रहा था, वो राज ठाकरे ही बयान दे रहे थे। वो समझाते हुए नजर आ रहे थे कि उद्धव ठाकरे ने कहाँ गलतियां किया और कहाँ उनको सुधार करने की जरूरत है। तो साफ तौर पर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के यहाँ पर समर्थन में आने वाले समय में नजर आ सकते हैं और एक बड़े राजनीतिक के तौर पर तो वो देखे ही जाते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, सीधे तौर पर अगर बात करें तो राज ठाकरे का रोल क्या वाकई उद्धव ठाकरे के साथ रहेगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये भी है कि महाराष्ट्र में जो सियासी हालात इस वक्त के बने हैं, जो तस्वीरें इस वक्त की बनी है, क्या वो ये नहीं बताती कि कभी भी वक्त पलट सकता है, कभी भी शिंदे इस्तीफा दे सकते हैं और महाराष्ट्र की विधानसभा भंग हो सकती है? क्या लगता है आपको महाराष्ट्र में जो पार्टी की कमान और सिंबल है, क्या वापस उद्धव के पास आना चाहिए और दोबारा उद्धव मुख्यमंत्री बनते नजर आए? इस पर दर्शक क्या चाहते हैं वो अपनी बात लिख सकते हैं कमेंट करके। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे मेरी सहयोगी मानसी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।